मैं शशि मिश्रा आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा 7 के बच्चों का ये थर्ड पार्ट है, नमक का दरोगा। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। यहाँ पे जब पंडित अलोपीदीन के पिता उनको डांटते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और माँ भी दुखी होती है, उसके आगे की कहानी है। संध्या का समय था। मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। बंसीधर के पिताजी माला जप रहे थे। शाम के समय लोग पूजा पाठ करते हैं। इसी समय उनके द्वारा एक सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। यहाँ पे अलोपीदीन उनके दरवाजे पे आते हैं तो मुंशी जी अगवानी को दौड़ते हैं। जैसे घर में कोई अतिथि आ जाता है तो हम आगे जाके उसको बुलाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुक कर दंडवत की और लल्लो चप्पो करने लगे। होता नहीं है कि किसी को व्यवहार के लिए थोड़ा सा चालाकी का प्रयोग ये है, लल्लो चप्पो शब्द। तो इन्होंने चालाकी से उनका जो है स्वागत किया। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। हम हमारे पूज्य देवता हैं, आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाएं। यानी उनके बेटे ने ऐसा व्यवहार उनके साथ किया था, तो उसी पे वो कह रहे हैं कि हम आपको अपना कैसा मुंह दिखाएं, क्या करें। लड़का अभागा कपूत है। यहाँ पे वो बंसीधर को कह रहे हैं कि वो कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। ये बंसीधर के पिताजी अलोपीदीन से अपने बेटे की बुराई करते हुए बोलते हैं। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। यहाँ पे अलोपीदीन ने उनकी बातों को काटते हुए कहा, नहीं आप ऐसा मत कहिए। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा। जैसे आदमी बच्चों को प्यार करता है तो वो वात्सल्य का रूप होता है, तो उन्होंने उस रूप में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। इन्होंने उसको कुल तिलक नाम से संबोधित किया। और जिन पुरुषों की कीर्ति उज्जवल होती है, ऐसे लोग संसार में धर्मपरायण मनुष्य होते हैं जो धर्म के पथ पर अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। तो इन्होंने उनकी बंसीधर की बड़ाई करते हुए ये सारे शब्द कहे। पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। यहाँ अलोपीदीन कह रहे हैं कि आप इसको खुशामद मत समझिए कि मैं आपके बेटे की बड़ाई कर रहा हूँ, और खुशामद के लिए मुझे इतने कष्ट ना उठाने पड़ते। इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत भी नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकारी बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। ये बंसीधर से अलोपीदीन जी कह रहे हैं। मैंने हजारों रईस अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। यानी कहीं ना कहीं इनका ये अपने बारे में बता रहे हैं कि धन के लोभियों से, बड़े बड़े हुकूमतों से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जीवन में इस एज तक पहुंचने पर एक कोई ऐसा इंसान मिला जो धर्म है, धर्मात्मा है ऐसे। और आपने ही मुझे परास्त किया। मुझे मेरे जीवन में ऐसे लोग कभी नहीं मिले। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे विनय करूं। ये यहाँ पे अलोपीदीन जी बंसीधर से कह रहे हैं। बंसीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। तो ये इनके मन में था, बंसीधर के मन में था कि ये हमारे घर आए हैं और एक तो पिता माँ हमसे दुखी ही हैं, और ये देखो ये क्या करने आए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने स्वाभिमान से बातें की, क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। उन्हें तो अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी
प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल धुल गया। उनके मन में ऐसा था कि ये आए हैं और कुछ ऐसे सुनाओ ना जाएंगे मुझे कि मैं ऐसा रईस आदमी हूँ, मुझे तुमने इस हाल में पहुँचा दिया। पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वहाँ पे बंसीधर के मन में इनके प्रति जो भी भावनाएं थी वो मन का मैल इनका धुल जाता है। पंडित जी की और उड़ती हुई दृश्य से देखा सद्भाव झलक रहा था। यानी जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं और उसकी इज्जत करते हैं तो उस भाव से इन्होंने उनको देखा, अच्छे भाव से। सद्भाव यानी अच्छे भाव से। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। जो इनको गर्व था कि मैं दरोगा हूँ, मेरे दरवाजे पे ये आए हैं, तो वहाँ इन्होंने वात्सल्य रूप से इनके साथ जैसा व्यवहार किया तो कहीं ना कहीं इनको बंसीधर जी को लज्जा आई और ये सिर झुका दिए। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ भी अभिनय हुई उसे क्षमा मांगता हूँ। यहाँ पे बंसीधर जी से क्षमा मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। क्योंकि जब हम अपने पोस्ट पे होते हैं और वहाँ का जो नियम कानून होता है हम उस पर होते हैं, लेकिन इलाके के आप श्रेष्ठ भी हैं, उस हिसाब से ये कह रहे हैं कि मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पे। ये कौन कह रहा है? बंसीधर जी कह रहे हैं। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी होगी। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उस समय तो मान लीजिए कि मैं गलत था और आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, पर आज मैं जिस कारण से आया हूँ वहाँ पे आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी होगी। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। यहाँ ये विश्वास दिलाते हैं कि पिछले समय में जो हो गया है आगे ऐसा नहीं होगा। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए। इन्होंने कुछ इनको पोस्ट देना चाहते थे अपने ऑफिस में, तो उसके लिए इन्होंने कुछ टाइप किया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें इनके हाथ में देते हैं और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए कहते हैं। जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। तो ये पूरी तरह से इनके ऊपर आश्रित होके आए हैं कि इनको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आलोपी दीन जी इनको। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। आलोपी दीन ने इनको बंसीधर को अपना स्थायी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लिया, क्योंकि इन्होंने इनकी ईमानदारी की परीक्षा तो ले ही ली थी और ऐसा इंसान कोई था नहीं पूरे इलाके में, पूरे समाज में, इनके इतने जीवन काल में। तो इनको इतने समर्पण की भावना से इनके पास आए थे कि ऐसा व्यक्ति तो मुझे अब जीवन में नहीं मिलेगा और ऐसे आदमी पर मैं पूरी तरह से विश्वास कर सकता हूँ। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। ये कौन कह रहा है? बंसीधर जी आलोपी जी से कह रहे हैं, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूँ। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। उन्होंने अपने को अयोग्य कहा, जबकि वो ईमानदार है, सच्चे व्यक्तित्व हैं, लेकिन उन्होंने अपने को अयोग्य कहा तो इन्होंने हंस के कहा कि मुझे अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यानी वो पूरी तरह से सहमत हो चुके हैं उनके यहाँ काम करने के लिए, किंतु मुझ में न विद्वता है न बुद्धि। उन्हें अपनी पिछली गलतियों से एक सीख भी मिली है, उसको वो व्यक्त कर रहे हैं। न वह स्वभाव जो त्रुटियों की पूर्ति कर सके। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। यानी अभी उनके अपने जीवन काल में उन्होंने
6 ही महीने की नौकरी की है, तो वो बता रहे हैं कि अभी मैंने जीवन में त्रुटियां भी की हैं और अभी ऐसा कोई अनुभव भी मेरे जीवन में नहीं है। तो आलोपी दीन ने कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। उन्होंने कहा कि जो आप अपनी कमियां बता रहे हैं वो सारी चीज़ों का मैं आकलन कर चुका हूँ, इसलिए ना मुझे विद्वता चाहिए, ना अनुभव चाहिए, ना कार्य कुशलता चाहिए कि आपने कितने दिनों काम किया है, कितने दिन नहीं किया है। मैं इन सारी चीज़ों का आकलन कर चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है, यानी सौभाग्य कि जिस चीज़ को, जो समय आ गया है, जिस चीज़ को मैं पाना चाहता हूँ वो अवसर मुझे प्राप्त हो गया है और वो मोती के रूप में मुझे बंसीधर मिल गए हैं, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यानी धर्म के आगे सच में योग्यता और कह सकते हैं कि विद्वता भी छोटी हो जाती है। जहाँ पे धर्म है तो ये सब चीज़ें तुच्छ कही गई हैं। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए। उन्होंने उनसे साइन करने के लिए कहा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रहे। यानी कहीं ना कहीं उनके ऊपर उन्होंने आरोपण किया और उनको कष्ट भी हुआ, विक्षोभ हुआ, दुख हुई, पीड़ा हुआ, दर्द हुआ, लेकिन उस पल को वो भूल नहीं पाए। वही उनका सच्चाई का मार्ग था, उसी के कारण उन्होंने इनको नियुक्त किया। और वो कह रहे हैं कि आगे भी उनको से एक नई सीख देते हुए, एज के हिसाब से होता नहीं है कि हम कितने भी योग्य हो जाएं, पर कोई एक बुजुर्ग इंसान जो होता है वो जो हमें सलाह देता है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को उसने अनुभव किया होता है। तो वो कह रहे हैं कि वही नदी किनारे वाला बेमुरवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ, जो धर्म से निष्ठ है, दरोगा बनाए रखेगी। इन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। बंसीधर की आंखें डबडबा आई, यानी वो रोने लगे। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास ना मा सका। मतलब एक हृदय में, मन में जो एक संकुचित पात्र था उनके अंदर, एक कह सकते हैं एक जो छोटा सा कलाकार था, एक जो अच्छाई थी, वो उसके अंदर समा ना सका। एक बार फिर पंडित जी की और भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। यानी आलोपी दीन ने जो कागज दिए थे उस पे बंसीधर जी ने साइन कर दिया। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, कुछ हमारे शब्दार्थ हैं, कुछ ये कठिन शब्द भी हैं हमारे। ईश्वर प्रदत्त यानी भगवान की दी हुई चीज़ें होती हैं वो ईश्वर प्रदत्त कहलाती हैं। ओहदा यानी पद, कानाफूसी धीरे धीरे बात करना, सम्मुख यानी सामने, अगाध यानी बड़े, विराट, विद्वता यानी ज्ञान संपन्नता, कर्तव्य परायणता यानी कर्तव्य का पालन करना, वात्सल्यपूर्ण यानी प्रेम पूर्ण, स्वेच्छा अपनी इच्छा से, बेमुरवत यानी लिहाज बिना, प्रफुल्लित यानी प्रसन्न, निषेध मनाही, शोध, उद्गम, स्तंभित, हैरान, कातर दृष्टि, दयापूर्ण, याचना, निर्मूल, जड़ रहित, मुअत्तली, सेवा बाधित, भग्न हृदय, टूटे हृदय, कीर्ति, यश, सद्भाव, अच्छी भावना, उदंड, कठोर, सूत्रपात, आरंभ, सुख संवाद, सुख देने वाला, समाचार, अलौकिक, अनोखा, मूर्छित, बेहोश, भ्रमात्मक, भ्रमपूर्ण, परवाना, पतंगा, अकारत, व्यर्थ, धर्मपरायण, धार्मिक, अविनय, दृष्टता, संकुचित, दबा हुआ। और कुछ यहाँ पे बच्चों मुहावरे शब्द भी दिए गए हैं। पौ बाहर होना यानी लाभ ही लाभ होना, सिर माथे रखना, खुशी से स्वीकार करना, इज्जत देना, फूले न समाना, प्रसन्न होना, मुंह में कालिक लगना यानी अपमान होना। बच्चों आपको हमने ये नमक का दरोगा पाठ पढ़ाया, ये पाठ आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए। और आपके मंगल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी लोगों से
विदा लेती हूँ बच्चों। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।